हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि आपका सोलमेट कैसा होगा या कैसी होगी। तो आपके सोलमेट की पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपके सोलमेट की नेचर कैसी होगी, आपके सोलमेट आपको कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आप लोग, आपकी क्या सिचुएशन होगी लाइफ में जब वो आपसे मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आज की इस रीडिंग में होंगे। और अगर आप फीमेल के लिए देखना चाहते हैं, मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर मैरिड हैं तो भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। तो सबके लिए ओपन है ये रीडिंग, सब देख सकते हैं। इवन इफ़ यू आर सिंगल, इवन इफ़ यू आर मैरिड, जो भी है, हम ये सारे सवालात आज करेंगे इस कलेक्टिव रीडिंग में। और चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपने मैसेजेस वैसे रखने हैं जैसे आपसे रेजोनेट करें। शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि रीडिंग्स में, कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। इसके अलावा मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और यस, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी, बहुत जल्दी आऊँगी। और हम इसी तरह से कलेक्टिव रीडिंग कर लेंगे या पिक के कार्ड कर लेंगे और आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके हो जाएंगे। तो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो सोलमेट हैं उनकी नेचर कैसी होगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 4 कार्ड्स उनकी नेचर के लिए। ये तो बहुत सारे हो गए। ओके, वी हैव 3। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी नेचर के लिए। कैसी नेचर होगी आपके सोलमेट की। 2 आ गए, चलें ये दोनों ही मैं रख लेती हूँ। क्या स्टार साइन हो सकता है। वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, लेकिन हम फिर भी स्टार साइंस को डिस्कस करेंगे। वी हैव प्रिंस ऑफ चैलिसेस। तो इमोशनल होंगे, ये इमोशंस से बड़े अटैच्ड होंगे। यस, बड़ी फ्रेश एनर्जी होगी इनकी, बड़े पोलाइट होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी। देन वी हैव टेम्परेंस। आपसे कल्चर डिफरेंट होगा इनका, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, काफ़ी डिफरेंसेस होंगे आपके और इनके। 4 ऑफ चैलिसेस एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एयर वाटर बहुत ज़्यादा है। सैजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड यस सैजिटेरियस। तो ये स्टार साइंस हैं। कैप्रिकॉर्न नो, यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कैप्रिकॉर्न में भी आप में से कोई सुनना चाह रहा हो तो मेरे मुंह पर आ गया। मे बी कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है किसी का सोलमेट। इनकी एनर्जी बहुत केयरिंग होगी, लविंग होगी, ये जो कोई भी हैं। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में इनके एक फ़ेज़ ऐसा आए कि जिसमें प्यार मोहब्बत पर ये बिलीव ना करें। आपके सोलमेट जो होंगे, इनके पहले भी बहुत से रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे और आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। आपके सोलमेट शायद आपसे बहुत दूर रहते होंगे। आपके सोलमेट थोड़े से सख्त भी होंगे, लेकिन येस एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्यार भी देंगे। मुझे इनकी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर ये किसी से प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, यानी कि आपके सोलमेट आपसे अगर प्यार करेंगे तो बहुत करेंगे। और ये ऐसे इंसान होंगे कि अगर किसी से प्यार इनको नहीं होगा, जब इन्हें गुस्सा आएगा तो बिल्कुल उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। तो एक इस तरह की 2 एक्सट्रीम्स मुझे इनके लिए नज़र आ रही हैं। फिर इसके अलावा ज़िंदगी में बड़ा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होगा इनका और बहुत ज़्यादा इनके अंदर कैपेसिटी है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी इनके अंदर चीज़ों को लेकर। हो सकता है जब ये आपसे मिले आपके कल्चर्स डिफरेंट हों, फिर आपकी फैमिली में डिफरेंसेस हों, लेकिन ये उन सारी चीज़ों के लिए बड़े एक्सेप्टिव हों और इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा
रिसेप्टिव हो आपके साथ, और इन्हें बिल्कुल ये चीज़ें बॉदर नहीं करती होंगी जब आपके सोलमेट आपसे मिलेंगे। जब इन्हें मालूम होगा कि आप लोगों के बहुत डिफरेंसेस हैं तो ये टोटली आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके सोलमेट के हवाले से जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे, जब आपके पास आएंगे तब भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होंगे। थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप लोगों के दरमियान, आपके सोलमेट और आपके दरमियान। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ जो कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। इसके अलावा आपके सोलमेट गुस्से में बहुत कभी कभार सख्त हो जाते होंगे और दूसरों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते होंगे, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होगी वो फ़ौरन अपोलोजाइज़ भी कर लिया करेंगे। मुझे इनकी एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया और आपको पता है कि ये बैलेंसिंग का कार्ड भी है, तो ये बैलेंस करना जानते होंगे चीज़ों को किस तरह करना है। कोई भी सिचुएशन हो उसके अंदर बैलेंस कैसे लेकर आना है वो ये बिल्कुल समझते होंगे जो आपके सोलमेट होंगे। और शुरू में ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कि जब वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको शायद बहुत ज़्यादा लव ऑफ़र करेंगे और वो थोड़े से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद वो आपको ये दिखाएंगे शुरू में कि उनको बिल्कुल प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं है, और शायद वो इसलिए भी दिखाएंगे कि वो पहले से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होंगे आपके सोलमेट। जब आप उनको करेंगे परसू और जब आप उनको लव ऑफ़र देंगे और बहुत ज़्यादा केयर देंगे, वो शायद आपको थोड़ा सा अनवर्दी फील कराएंगे शुरू में, क्योंकि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा पेन में से गुज़रे होंगे और उनके पास्ट रिलेशनशिप्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दी होगी। इस वजह से वो फौरी तौर पर आपकी लव ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यस, मुझे ये आपके सोलमेट के हवाले से नज़र आ रहा है कि वो फौरी तौर पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका प्यार भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपके सोलमेट के साथ कुछ इस तरह से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और फ़ाइट तो नहीं होगी आप लोगों की, लेकिन येस, आपके सोलमेट फ़ौरी तौर पर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। हो सकता है आप लोग पहले इनिशियली फ्रेंड्स बने और उसके बाद आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, लेकिन फ़ौरी तौर पर कमिटमेंट भी नहीं होगी। ये एक लंबा प्रोसेस होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आपने उनके मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड्स किस तरह निकलवाने हैं, आई लव यू यानी कि, तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को। तो आपके लिए ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि आपने उनके मुंह से ये इजहार कैसे करवाना है। ये भी एक चैलेंज होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके सोलमेट के साथ। लेकिन मुझे बड़ा खूबसूरत एक नज़र आ रहा है, जैसा हम अक्सर देखते हैं और जैसा फैंटेसी वर्ल्ड में हमें नज़र आती हैं चीज़ें बड़ी खूबसूरत अंदाज में, जैसे लव स्टोरीज़ स्टार्ट होती हैं, उस तरह की लव स्टोरी आप लोगों की होगी कि शुरू में एक बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, और दूसरा बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं है, और दूसरा भी क्योंकि पेन से गुजरा है इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करा नए आने वाले का प्यार, और जो प्यार दे रहा है बार बार वो भी बहुत सैड है और उसके भी दिल में बहुत ज़्यादा पेन है और उसको अनवर्दी फील हो रहा है। उसे फिर ये भी कहीं ना कहीं आकर लगेगा कि जैसे कि आप हैं माय व्यूअर, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है और इनको प्यार में भी इंटरेस्ट नहीं है, और शायद आप लोगों का रिलेशन आगे बढ़े ही ना। ये सारी चीज़ें, ये सारी थॉट्स आपके जहन में आएंगी, और इसकी मेन वजह यही होगी कि वो बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे होंगे और इस वजह से वो नहीं आपको बताएंगे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि जब वो आपको बता देंगे, और हो सकता है उससे पहले एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हो आप लोगों का, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो। वैसे तो फौरी तौर पर जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले लड़ाई होगी एक शायद, और वो आपसे क्लियरली ये कहेंगे कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है और मुझे लव में इंटरेस्ट नहीं है, और शायद फिर वो आपसे शेयर भी करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ और इसलिए मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है। लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि जब वो लड़ाई आप लोगों की हो जाएगी और उसके बाद चीज़ें ज़रा नॉर्मल होंगी, फिर आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। ये मुझे स्टोरी लाइन नज़र आ रही है आपके सोलमेट से। जब आप मिलेंगे तो क्या होगा, आप कहाँ पर मिलेंगे उन्हें, वो क्या सीन होगा, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने सोलमेट से कहाँ पर मिलेंगे, कैसी सिचुएशन होगी, वो आप उस वक्त अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे होंगे जब वो आपसे मिलेंगे। ये तो बहुत सारे आ गए, स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा।
ओके, ये वाले मैं रख लूँगी, ये बहुत सारे हैं, ये नहीं रखूँगी। 2 more cards spirit, 2 more cards। ओके, इन्होंने आना था और ये आ गए। सबसे पहले वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी आ गई। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन 5 आए हैं। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ चैलिसेस। तो वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कहाँ पर मिलेंगे आप लोग? कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करके कहीं जाएं और वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। यस, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। कुछ लोगों का वर्क प्लेस पे लग रहा है, कुछ लोगों का मुझे सोशल मीडिया के थ्रू नज़र आ रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में हो वो। तो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली में हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपके नेबर्स में हो सकता है कि आप अपना घर चेंज करके कहीं और पर जाएं और वहाँ जो आपका नेबरहुड हो वहाँ पर आप अक्सर वॉक के लिए निकलें या वैसे ही बाहर निकलें और वहाँ पर ही आपकी किसी से दोस्ती हो जाए। तो इस तरह से आपके सोलमेट जो हैं वो आपको मिलेंगे। फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जब अपने पुराने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे होंगे उस वक्त आपको आपके सोलमेट मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब आप अपनी ज़िंदगी का एक फ़्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे ज़िंदगी, तो आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। जब आपके अंदर एक फ़्रेश एनर्जी होगी और आप ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे होंगे, कोई नई हॉबी अपनाएंगे, कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है, उस वक्त आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। आपके सोलमेट के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, बड़े ग्राउंडेड होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ज़मीन के मसाइल चल रहे हों, पैसों के मसाइल चल रहे हों उस वक्त, फाइनेंशियल या तो कोई मसाइल चल रहे हों, पोजेशन का कोई मसला चल रहा हो, उस वक्त आप अपने सोलमेट से मिलें। ये मुझे नज़र आ रहा है। और जिस वक्त ये आपसे मिलेंगे आप बहुत पैशनेट होंगे लाइफ के बारे में, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी उस वक्त की नज़र आ रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि जब पिछले एक्स से यानी कि आप मूव ऑन कर रहे होंगे उस वक्त आपसे मिलेंगे। और कुछ लोग ट्रैवल करके जब जाएंगे तो शायद कहीं अब्रॉड अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको आपके सोलमेट मिलें। और जब वो आपको मिलेंगे तो राइट ऑफ द बैट आपको बड़ी एक ज़बरदस्त उनके साथ केमिस्ट्री भी महसूस होगी और एक कनेक्शन भी महसूस होगा, लेकिन वो आपको होगा। उनके पर्सपेक्टिव से तो हमने देखा कि वो फ़ौरन लव में और इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन येस वो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे बहुत ज़्यादा। पहले वो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, आप बहुत अच्छी उनसे बातें हर चीज़ शेयर करेंगे, आप लोग फ्रेंडशिप के लेवल पर बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे शुरू में ही, लेकिन आपके दिल को महसूस हो जाएगा कि वो आपके सोलमेट हैं। आप फौरी तौर पर महसूस कर लेंगे उनके साथ एक बॉन्ड, एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन फ़ौरन आपको महसूस हो जाएगा। और उनको शायद थोड़ा सा बाद में रियलाइज़ होगा, लेकिन आप जब उन्हें देखेंगे, उनसे बातें करेंगे तो आपको अपने दिल में ही खुशी महसूस होगी। फिर आप ये भी सोचेंगे कि बहुत अरसा लगाया इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आने में, और ये भी महसूस होगा कि यही वो इंसान हैं कि जिन्हें मैं बहुत अरसे से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। ये वो पैशन है, ये वो फ्रेश एनर्जी है जो मुझे चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में। और इनके साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आपके सोलमेट के साथ, बिल्कुल ऐसा रिलेशनशिप होगा कि जैसे कोई और रिलेशनशिप नहीं था, यानी कि हर चीज़ बड़ी फ्रेश होगी, बड़ी न्यू आपको लगेगी। आपको लगेगा कि आपने प्यार ही पहली दफ़ा किया है। अगर पास्ट रिलेशनशिप्स आपके बहुत इंटेंस थे, ख़राब रहे, आपको इनसे मिलके ऐसा लगेगा कि आपने पहली दफ़ा प्यार किया है, और हर वो फीलिंग जो पहली दफ़ा प्यार करने में आती है वो आपको आएगी। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि आपका फ़र्स्ट ही रिलेशनशिप हो, तो आप वैसे लीजिएगा मैसेजेस जैसे आपसे रेजोनेट करें। कुछ लोगों के लिए दूसरा तीसरा लग रहा है मुझे, कुछ के लिए फोर्थ भी हो सकता है, तो देख लीजिए। नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है आप लोगों के लिए।
ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये आप लोगों की सिचुएशन होगी जब आप उनसे मिलेंगे और ऐसा आपको फील होगा। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है मिलें, और इसके अलावा आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएं, और ज़िंदगी में आप फ्रेश न्यू स्टार्ट ले रहे होंगे जब वो आपको मिलेंगे। आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे होंगे उस वक्त जब वो आपको मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने ऊपर जब वो आपको मिलेंगे, और सारी पेन, हर चीज़ भुलाकर आप आगे बढ़ रहे होंगे जिस वक्त वो आपको मिलेंगे। ये मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी नज़र आ रही है जब वो आपसे मिलेंगे, आपके सोलमेट। तो कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, यानी कि किस तरह आप एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, क्या रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, इसके अलावा वैसे भी ओवरऑल कैसा रहेगा रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो क्या उसकी एक पिक्चर होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, वी हैव डेथ एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जब आप लोग रिलेशनशिप में चले जाएंगे, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मसाइल आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट होता है और चैलेंजिंग भी बहुत होते हैं ये रिलेशनशिप्स। जब तक आप सोलमेट के साथ अपने यूनियन में आएंगे, यानी कि रिलेशनशिप में आएंगे, तब तक सब बहुत खूबसूरत रहेगा और बड़ा ही स्मूथ रहेगा। हर चीज़ आप A to Z उस रिलेशनशिप की इंजॉय करेंगे बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, जैसे कि हम फैंटेसी वर्ल्ड में, मूवीज़ में और ड्रामाज़ में देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत लव स्टार्ट हुआ और बहुत ही स्वीट उसमें फ़ाइट्स हुई और सब कुछ। लेकिन वंस जब आप रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद आपके चैलेंजेस शुरू होंगे। तो यस, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। नंबर 8 है यहाँ पर, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि कोई बीमार हो जाए, हो सकता है आपके घर में या उनके घर में, लेकिन कुछ स्टक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ अरसे के लिए आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक हो जाए। आप चाह रहे हो एक नेक्स्ट लेवल पर जाना, शुरू में आपको लगा होगा कि बहुत इजीली आप लोग शादी तक या कमिटमेंट तक चले जाएंगे, लेकिन आपकी एनर्जी स्टक हो जाएगी एक टाइम पर आकर और आपको लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और फिर आप दोनों एक साथ इस स्ट्रगल से गुज़र रहे होंगे, इस चैलेंज से गुज़र रहे होंगे, और आप दोनों के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेजरली कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में बदलेगा आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद, और ये मेजर चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। और कुछ कार्ड्स हम इस सिचुएशन पर निकालेंगे। सुपर स्पेसिफिक है आज, तो आप मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट करें। मैं पिक ए कार्ड में भी ये वाली रीडिंग करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ चैलिसेस। ओके, मेजर चेंजेस से आप लोग गुजरेंगे लेकिन चीज़ें बदलेंगी। ओके, नाउ वी हैव द टावर, और ये टावर मोमेंट भी उसी वक्त आएगा आपकी ज़िंदगी में जब ये डेथ वाला प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद आप देखिए कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ चैलिसेस है, और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो कि उसके बाद आएगी। 3 यहाँ पर ट्वाइस आ गया इस रीडिंग में। 3 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरेंगे, बहुत शदीद चीज़ें अपसाइड डाउन होंगी आप लोगों की ज़िंदगी में, और उसके बाद आपका फिर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर चीज़ें रिन्यू होंगी आपके रिलेशनशिप में, और फिर आप लोग कमिटमेंट की तरफ भी जाएंगे, फिर आप लोग कोलैबोरेशन की तरफ जाएंगे, फिर आप लोग डेटिंग भी आपकी होगी, मुलाकातें होंगी, हर चीज़ होगी। लेकिन उससे पहले एक फ़ेज़ आएगा जो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। और इसी सिचुएशन के ऊपर हम थोड़े से चाक्रा ऑरेकल्स में से कार्ड देख लेते हैं और क्या होगा। ओके, पैशन, विक्टिम। बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आप लोग एक दूसरे के बारे में, और पैशन से मुतालिक जब मैंने पहले बात की थी, आप लोग पैशनेट होंगे, और अमेजिंगली पैशन का कार्ड आया। जब आप लोगों का रिलेशन स्टार्ट होगा तो आप पैशनेट होंगे, अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में होंगे जिसमें आपका पैशन रिन्यू होगा। विक्टिम,
विक्टिम मेंटालिटी से आपको ये कहा जा रहा है कि बाहर आ जाइए। हो सकता है कि अगर जब ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसमें ये टावर मोमेंट होगी, डेथ है, फिर स्टक एनर्जी है, उस वक्त शायद आप विक्टिम मेंटालिटी में जाएं। आपको ऐसा लगे कि आपका हर रिलेशनशिप ख़राब होता है, आपके साथ हमेशा जुल्म होता है, तो विक्टिम मेंटालिटी थोड़ी सी हो जाएगी उस वक्त आपकी। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपने उसमें से निकल आना है और इस मेंटालिटी में नहीं जाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। हो सकता है कि आपको लिटरली विक्टिमाइज़ किया जाए, कोई सिचुएशन, कोई आप लोगों की लड़ाई करवाए या कुछ मेजरली आप लोगों के रिलेशनशिप में करवाए जिसमें आपको विक्टिम बनाया जाए, जिसमें सेक्रीफाइस करना पड़े आपको कुछ। हो सकता है आपको कोई ऐसी चॉइस दी जाए रिलेशनशिप में कि आप कुछ सेक्रीफाइस कीजिए। तो ये विक्टिम का कार्ड इसलिए भी शायद यहाँ पर आया। ओके, we have service, we have quest, we have renewal and joy। तो वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। सर्विस, हो सकता है कि लिटरली सर्विस में हो आपके सोलमेट, आर्मी में हो या डॉक्टर हो या लॉयर हो, किसी ना किसी तरह कोई ऐसी उनकी जॉब होगी या उनका पेशा होगा कि जिसमें सर्विस है, जिसमें आम लोगों की भलाई है। वाओ, बड़ी अच्छी एनर्जी है। देन वी हैव क्वेस्ट। क्वेस्ट तो आपके लिए ये होगी, जो ये 3 कार्ड्स हमारे पास आए, ये भी एक क्वेस्ट होगी आप लोगों के लिए। और उस क्वेस्ट में जब आप कामयाब हो जाएंगे, वो टास्क जो आपको मिलेगा, वो चेंजिंग जो आपकी ज़िंदगी में मेजरली आएगी, जब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे तो यहाँ पर रिन्यूअल है और जॉय है। तो जॉय तो आपको मस्ट है, इस रिलेशनशिप में मिलेगा ही, लेकिन एक रिन्यूअल के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया और डेथ के बाद रिबर्थ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ये एक पूरा प्रोसेस होता है। आपका आपके सोलमेट के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी लंबा चलेगा। वो 1 साल का या 2 साल का नहीं होगा, बल्कि वो लंबा चलेगा, बहुत देर तक चलेगा। और आप हर चीज़ इन्जॉय भी करेंगे, रिलेशनशिप की हर चीज़ इन्जॉय करेंगे, शुरू से लेके आखिर तक। जो एक रिलेशनशिप की खूबसूरती होती है जिसमें आप हर तरह से इन्जॉय करते हैं, एक खूबसूरती स्टार्ट की, एक चाइल्डिश फ्रेश एनर्जी, वो भी आप महसूस करेंगे। फिर उसके बाद एक फ़ेज़ वो वाला कि जिसमें आपने मुश्किलों से लड़ना है, वो वाला। और फिर उसके बाद एक वो फेज़ जिसमें आप टोटली लव इन्जॉय करेंगे, मिलेंगे। और फिर वो वाला फेज़ जिसमें आप कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत स्टोरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत से लोगों की। ये आप लोगों का सारा सिनेरियो होगा जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। और ये सब कुछ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। तो ये सुपर स्पेसिफिक थी वीडियो। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में पिक एक आर्ट करूँगी और उसमें हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि आपके सोलमेट कब कैसे आपको मिलेंगे और क्या करते होंगे। तो ये अभी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अगर कुछ भी आपको पसंद आया या हेल्पफुल रहा, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.